आज वो वीडियो वायरल हो रही है एक लड़की की, वो उस तरह की है कि वो थिएटर के बाहर खड़ी है, न जाने किस बेहया की बेहया औलाद है वो, और न जाने किस दयूस की औलाद है वो, उसका बाप कितना बड़ा दयूस होगा, कितनी बड़ी जाहिल लड़की है वो, कि फिल्म देख करके बाहर निकल रही है किसी फिल्म की। अब वो फिल्म से उससे पूछ रहा है वो कि तुम बुर्का ओढ़ के थिएटर के बाहर, एक गंदी घटिया बदतरीन घटिया फिल्म, तो वो माज अल्लाह क्या कह रही है कि इसमें बोसा किनार नहीं हुआ इस फिल्म में, माज अल्लाह बुर्का ओढ़े हुए बाहर। सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं वो कुरान पढ़ रही थी अपने घर में, तो उनकी आवाज जा रही थी मस्जिद नबी में, हुजूर ने पत्थर उठाया और उस जगह पे लगाया जहां से आवाज आ रही थी, फिर अंदर तशरीफ ले गए, फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। और सुनने वाले सहाबा हैं, उनकी औलादें हैं, हुजूर की बीवियों के हमेशा के लिए निकाह हराम है, मगर उनकी आवाज कोई दूसरा ना सुने, ये इस्लाम है। ये बेहया किसकी औलाद है? ये जो वहां जाकर के इंटरव्यू दे रही है, फलां फिल्म में ये नहीं हुआ और फलां फिल्म में ये किसकी औलाद है? एक तो ये है और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, अभी वो माए मरी नहीं जिन्होंने बाहया बाकिरदार बेटियां जनी हैं, मरी नहीं है। कॉलेज के सामने सुन लो, आप आए दिन खबरें सुन लेते होंगे, वो कह रहा है बुर्का उतार, वो नहीं उतारूंगी। कहा अगर तुझे पेपर देने हैं, एग्जाम देना है तो तुझे हिजाब उतारना होगा। उसने कहा तेरी मर्जी है। कहा फिर तू अगर हिजाब नहीं उतारेगी तो एग्जाम भी नहीं देगी। उसने एग्जाम पेपर उठा के मुंह पे उछाल के मारे, ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल को राजी करने के लिए। किरदार दो है, किरदार दो, एक तो ये काय की तालीम, ये तालीम है, ये तालीम है। ये लड़का लड़की हाथ आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, ये तालीम है। खुदा की कसम ये तालीम है। तो इस तालीम से बड़ी जहालत दुनिया में कोई और नहीं। दयूस हो गए लोग और अपनी बेटियों को उन्होंने सरे बाजार तालीम के नाम पर उन्होंने बेहया कर दिया। इन्हें पता है क्या है दीन। हर घर में पैदा होने वाली और इंस्टाग्राम पे नाचने वाली को देखो, उनकी अपनी कहानी। हर शख्स अपनी कहानी में सच्चा है। वो नाच रही है अपना जिस्म दिखा के, फॉलोइंग बढ़ा के, पैसे कमा रही है, और उनसे कोई पूछे ये तो अरे हम सब जानते हैं, अल्लाह सबको। ओ यार तुम कुछ नहीं जानती, तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारी हया खत्म हो गई, तुम बेहया हो गई। तुमने अपने जिस्म की नुमाइश करके माज़अल्लाह तुम्हें आजकल के जमाने में खूबसूरत घर बनाने से घर का प्रोटेक्शन नहीं होगा, घर में अखलाक खूबसूरत दो, बच्चियों की तरबियत करो, तरबियत, वरना कलमा पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, कुरान पढ़ने वाले मिट जाएंगे दुनिया से। और याद रखो पहले कुरान पढ़ने वाले मिटेंगे फिर कुरान उठा लिया जाएगा। सबने मजाक समझ रखा है, कोई इसको नहीं। आपको क्या पता, मुझे क्या पता, हमने तो आसानी से जिंदगी गुजारी है। मेरे बाप भी मुसलमान थे, मैं भी मुसलमान हूं, और मुझे कोई ऐसी ट्रेजेडी भी नहीं मेरी जिंदगी में पूरी जो मुझे कुछ एहसास होता। हम तो उन सहाबा को भूल गए। अच्छा मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, माशाल्लाह काफी समझदार लोग बैठे, आप सब शहर इलाहाबाद में रहते हो, ये बताओ जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए कुर्बानी दी उस शख्स का नाम क्या है? इस्लाम का पहला शहीद, वो खातून कौन है जो इस्लाम के नाम पे पहले शहीद हुई? बताओ, नहीं नाम पता होगा, अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों ने हर चीज में दिलचस्पी ली, मगर ये नहीं पूछते हम लोग कि सबसे पहले जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी वो कौन खातून थी, जिसे सबसे पहले मक्के में जिसके ऊपर वो जुल्म हुआ कि उसके बेटे को एक तरफ बांधा, और उसका नाम है सुमैया, बेटे का नाम अम्मार, शौहर का नाम यासिर, तीनों को रस्सियों से बांध दिया और पहली कलमा पढ़ने वालों में से थी। शुरुआती दौर में मारा तोड़ा, अबू जहल ने उसको बिल्कुल बिना कपड़ों कर दिया, यानी कोई कपड़ा नहीं जिस्म पे, पूरे जिस्म को बिल्कुल बरहना कर दिया है उस सुमैया के। और फिर हंटर मारा तो हंटर के साथ खाल बाहर आ गई, और फिर कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी? उसने कहा ये कोई मेरे बदन पे नाम थोड़ी लिखा
है, ये तो मेरे दिल पे लिखा हुआ है। कैसे करा? और मारते मारते उसने इतना मारा कि वो मारते मारते थक गया, मगर ये मारता था जोर से। वो कहती थी हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये पिटते पिटते नहीं थकी, वो मारते मारते थक गया, आखिर बेहोश हो गई। जब इसे होश में लाया तो बिल्कुल बिना कपड़ों की खातून है। अब उसको जब होश में लाया तो सामने अपना इसने रखा बुत। ये जो जा रही है ना, इतनी लड़कियां इस्लाम के अंदर चली गई, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, इन्हें सुना ना ये बात, इन्हें ये इस्लाम मुसलमान थी कभी है, और ये मुसलमान जो मैं सुना रहा हूं ये मुसलमान। मारते मारते कहा बूढ़ी औरत, ये इसे मेरे बुत को भी मान, मैं तेरे खुदा को मानता हूं, तू मेरे को मान लेगा। उसने कहा नहीं, मेरा खुदा अकेला है, एक है, उसके सिवा कोई माबूद। तारीख गवाह है इस बात पर मुसलमानों कि इतना मारा, बेहोश हो गई, होश में लाने के बाद फिर मारा, और फिर जब उसने सख्ती की तो इसने जज्बात में आकर के जोश ईमान में थूक दिया इसके खुदा पर। जैसे थूका है, इसने नीचे से नेजा निकाला और नीचे के मकाम से दाखिल किया, और ऐसा दाखिल किया कि पेट फाड़ता हुआ बूढ़ी औरत के सीने की तरफ से निकला, और फिर एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से दोनों उसको बांधा, और दो ऊंटों के बीच में इसको खड़ा करके दोनों ऊंटों को एक तरफ दोनों तरफ चला दिया, और बीच में से ये चिर गई, मगर जब तक जिंदा रही यही कहती रही हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। अम्मार इब्ने यासिर, ये तो ऐसे तो कोई अपनी माँ को याद करता है तो बूढ़ा भी हो जाए फिर भी रोने लगता है माँ को याद करके, मगर अम्मार पूरी जिंदगी अपनी माँ को याद करके भूलते नहीं थे। यानी एक तो उसकी माँ को उसके सामने बिना कपड़ों के किया गया और बीच में से चीर दिया गया। अल्लाह अकबर। एक औरत थी, उसका नाम था जुन्नैरा। उसका आका उसे बहुत मारता था इब्तिदाई इस्लाम में, इतना मारता था कि हड्डियां भी तोड़ दी थी। एक दिन उसकी गर्दन में डाल के रस्सी, उसकी आंखें बाहर आई, खून निकला, वो हो गई बिल्कुल अंधी। उसने कहा कि बोल, तेरे अंधी हो गई, कह लेंगे देख मेरे खुदा ने लात उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया, अब बुला अपने मोहम्मद को, वो तुझे अब तेरे खुदा से आंखें दिलवाए। ये सुना था ना, वो औरत ने हाथ ऐसे करके उठाए और दुआ की, है मेरे करीम, है मेरे रहीम, है बेपनाह ताकतों वाले, तेरी बंदी कमजोर जरूर है मगर मैंने तो तुझे नहीं पुकारा था, देख मैं पिटती रही, मेरी हड्डियां टूटी इस वजह से कि ये मेरा इम्तिहान था, मगर अब तो तेरे महबूब का नाम ले दिया है। या अल्लाह मुझे आंखें अता कर दे वरना ये मुझे ताने मारेगा। अल्लाह अकबर। उस भोली खातून ने जब ये दुआ मांगी, अभी दुआ पूरी नहीं हुई थी, अल्लाह ने दोबारा आंखें अता कर दी। उसने कहा देख मेरे खुदा ने मुझे आंखें अता कर दी हैं, हमें देखना पड़ेगा ये जो लड़कियां इस्लाम छोड़ के जा रही हैं इन पे तज्जिया करो। जब गौर करोगे तो पता लगेगा ये इतनी बचपन से बेहुदा हो गई, इनकी तरबियत इतनी खराब हुई, ये गैर लड़कों से होटलों में जाकर के ऐसी मिली कि इनकी हया नहीं रही, और हया ईमान से है, ईमान का हिस्सा है, हया निकल गई, बेहया हो गई। अब ये कह रही है हमने इस्लाम छोड़ दिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और यूट्यूब पर आकर के मुसलमानों को जलाने के लिए। तो इन्हें बताओ कि तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा है, बल्कि तुम्हारे जैसी गंदगी की इस्लाम में जगह नहीं थी, तुमने इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम ने तुम्हारे जैसी गंदी औरत को छोड़ दिया है। आजकल कोई लड़की बेचारी पर्दा कर ले, नेक बन जाए तो औरतें उसे ताने सौदार देती हैं, अरे बड़ी नेक बन रही है, अरे उसे अपनी खबर में जाना है। अब बताओ आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी तरफ देखो, जब लड़की थिएटर के बाहर खड़े होकर बुर्का ओढ़ के इतनी हिम्मत करे कि वो ये कहे कि फला फिल्म में माज़अल्लाह देखने गई, और माज़अल्लाह मुझे उम्मीद थी कि फला हीरो की फिल्म है तो उसमें एक किसिंग सीन तो माज़अल्लाह होना चाहिए था। ओहो, रो लो मुसलमानों, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अपनी बेटियों को क्या सिखाओगे? बस वही सिखाओ, क्या कि ये सिखाओ कि अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा खातून जन्नत। मौला अली कहते मेरी शादी हुई ना, मैंने जैसी अपनी दुल्हन देखी है मैं रोने लगा। अब उन्होंने कहा क्या आपको शादी से कोई एतराज था जो रो रहे हैं? दूल्हा तो नहीं रोता ना। अच्छा, जिसकी दुल्हन फातिमा तो ज़हरा हो, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, इसके होंठ हुजूर की तरह, चले तो हुजूर की तरह लगे, बोले तो हुजूर की तरह बोले, तो सैयदा खातून जन्नत ने पूछा तो हजरत अली कहने लगे नहीं नहीं, बात यह है कि जब कोई दुल्हन बनती है ना लड़की तो उसके दिल में आरज़ू तमन्ना होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने कितना सब्र दिया है आपको, आप दुल्हन बन के आई हैं और आपके दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं।
और जिस चादर में आप दुल्हन बनी हैं उसमें 17 पैमल लगे हुए हैं, और आपके चेहरे पर कोई जरा सा भी कोई न चेहरे पे कोई शिकन, न आपकी जबान पर कोई शिकवा। कहते बड़े बाप की बेटी थी ना, आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ के फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी कम न करें। मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था मेरी बिटिया फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। इसके कहते हैं टीचिंग, इसको कहते हैं कि हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। हज़रत अली कह रो रही हैं। मैंने पूछा ए सैयदा, ए तैयबा, ए ताहिरा, ए खातून जन्नत, ए फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह तआला, आप रोती क्यों हैं? कहने लगी इस वजह से कि जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब चादर वादर डाल के जनाजा लेके जाते हैं तो पता चल जाता है कौन कितना मोटा है कौन पतला। मैंने तो 72 की चादर में भी पर्दा किया, 17 दिन मेरे घर चूल्हा तो नहीं जला, मगर फिर भी मैंने पर्दा किया। मैं इस वजह से सोच रही हूँ कि जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। अब्बा से मुलाकात करने जो जा रही हूँ, मेरे सरताज, अब्बा ने फरमाया था अली को राजी करके जाना, आप मुझसे राजी हैं कि नहीं? मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। ये कहाँ अखलाक सिखाएगा, अब कौन अखलाक सिखाएगा? खुदा की कसम, नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है। ये ऐसी जोड़ा खूबसूरत इस वजह से नहीं, उनमें जो अल्लाह, उनके अंदर जो चीजें अल्लाह ने पैदा की खातून जन्नत के अंदर, और फिर उसके बाद नहीं मिलती। खैर मेरे भाइयों, बहुत आपका वक्त ले लिया, बड़ी माजरत के साथ मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, मिलाद शरीफ जरूर मनाओ। इधर देखो, मिलाद मनाओ, झंडा उठाओ, मगर उससे पहले उसे मनाओ जिसे मनाने का हुक्म हुजूर ने दिया। ये डीजे डांस, ये शोर शराबा, ये मिलाद नहीं है। मिलाद क्या है? अपनी माँ के कदमों में जाके बैठ जा और उससे कहे अम्मा मैं मिलाद की महफिल में जा रहा हूँ, जरा झंडा उठाऊंगा, जुलूस में जाऊंगा, जरा मुझे माफ कर दे, मेरी कोई गलती हुई हो माफ करे। तो माँ के पहले तो बदतमीजी करके कहता आप क्यों आया? कहा इस वजह से कि जब तक मैं तुझे नहीं मनाऊंगा मिलाद वाले मुस्तफा भी नहीं मुझे नहीं माने, हुजूर मुझसे राजी नहीं होंगे। सरकार, बहनों के घर जाया करो, जाना मिलाद वाले दिन अपनी बहन के घर। वैसे भी अब बहनों को तो आना भी बंद कर दिया लोगों ने, रह गए कुछ अच्छे लोग जो बहनों को समझते हैं, वरना तो अब औरतें ही औरतों की दुश्मन है। नंद नहीं आएगी भाई, उसके लिए पाबंदी लगा दी। अच्छा, माशाअल्लाह, तौबा तौबा, कितनी गंदी हरकत कर दी। वह हमारी बहनें और तुम्हारी बहनें तुम्हारी और मेरी मोहताज नहीं है, अल्लाह ने उनके घर पे उन्हें दिया है। कोई 2-5 हजार रुपए देने से तुम्हारे उनके घर का काम नहीं चलेगा, चूल्हा नहीं चलेगा। बात मैके की मोहब्बत की है। अल्लाह अकबर। कभी बहन के साथ आप देखो तो कहीं मैंने पढ़ा, वो एक भिखारी आया तो उसने कहा कि कुछ मिलेगा, तो उसने 10 रुपए दिए। फिर कहाँ के रहने वाले हो? फला जगह का। अब अंदर गई, एक जोड़ी कपड़े 1000 रुपए देके बोली लो, अभी तो 10 रुपए दिए थे, 1000 क्यों दे दिए? तो बूढ़ी औरत थी ने कहने लगी तू जिस गांव का है ना, उसी गांव का मेरा मैका है। जब तेरी आवाज सुनी है ना तो मुझे अपने भाई याद आ गए। मेरे भाई 2 थे, वो भी चले गए, मेरे अब्बा भी चले गए, अब मेरा उस गांव में कोई नहीं, तो तू आया है ना, अपना बचपना याद आ गया, इस वजह से तुझे ये दिया है। यार मरते दम तक एक बेटी ऐसी प्यार करने वाली होती है जो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी बुराई नहीं सुनती, पिट जाती है, लड़ लेती। उन बेटियों के लिए, इतने खुलूस वाली रिश्तों के लिए जब अपने रिश्ते तोड़ोगे तो तुम अपने घर में किसी मियाँ को उल्टा लटका लेना, फिर भी बरकत नहीं होगी जब तक तुम्हारी बहन आकर के तुम्हारे घर में दुआ नहीं करेगी। कौन सी दुनिया के लोग हैं? अल्लाह ताला अपना मेहरबानी करे, अल्लाह अपना फजल फरमाए। मेरे भाइयों, मिलाद ऐसे मनाओ कि बहनों को जोड़े दो, रिश्तेदारों को जोड़े दो, फूफियों को जोड़े दो। अल्लाह ने दिया है तुम्हें तो अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को अच्छा मिठाई का डिब्बा पैक करके दो। जब वो गैर मुस्लिम पूछे मेरा भाई कि भाई कैसे क्या हुआ, तो कहो कि मेरे हुजूर आए थे ना, इस वजह से मैं आप ही के किसी भाई के यहाँ से ये लेके आया हूँ, ये मीठा खा लेना, अपने बच्चे को खिला देना, और सुनो लंगर कराओ,
गरीबों के घर में अच्छे खाने पहुंचवाओ। यही हुजूर का मिलाद है कि जब गरीब का बच्चा पेट भर के खाना खाएगा, अपने बाप से पूछेगा, अब्बा रोज तो ऐसा मुझे हमें दावत नहीं मिलती, आज ये खाना क्यों मिल रहा है? तो बाप कहे, बेटे आज आमना के लाल जो तशरीफ लाए थे, और अपनी जिंदगियों को बदल। देखो एक बात याद रखना मेरे भाइयों, जिसने अपनी किरदार मजबूत नहीं बनाया, ये बताओ एक घर मकान जो बना नहीं था, बनने से पहले कहां था? तवज्जो चाहता, ये जो घर है ये बना नहीं था तो कहां था? ये दिमाग कहां था? जब ताजमहल नहीं बना था तो कहां था? समझ गया? तो जब तक आप नेक नहीं बनोगे, सोचोगे नहीं, तो नेक कैसे बनोगे? आज आप सोचो कि मुझे गंदी वीडियो से बचना है, ठीक? इस वक्त का सबसे बड़ा फितना तुम सोचो कि हराम। जब तक तुम अपने आप अज़्म मुसम्मम नहीं करोगे, मजबूत इरादा नहीं करोगे मेरे भाइयों, तब तक ये बताओ कब, कैसे, आखिर कैसे आप बदलोगे? आप क्या समझते हो कि आपको अल्लाह देख नहीं रहे? वो ऐसा देखने वाला है कि समंदर की कोई ऐसी मछली छोटी से छोटी आज तक ऐसी भूख ही नहीं हुई जिसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। मोबाइलों में चलने वाली वीडियोस जितनी भी चली है मेरे और आपके, सब उसके इल्म में। तौबा कर लो। एक मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आदमी था, इतना गुनहगार आदमी था, देखो उसकी रहमत दिखा रहा हूं आपको, बता रहा हूं। इतना गुनहगार था कि अल्लाह ने वही की, मूसा जाओ, लोग इस बस्ती के परेशान है, इस गुनहगार को निकाल दो बस्ती से। लोग कहते थे मालिक इसे निकाल दे वरना बस्तियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह ने कई बस्तियों से उसको निकलवा दिया, आखिर वो मर गया। सर्दियों की रात में सुबह को देखा तो मरा था। अल्लाह ने रात में मूसा को वही की, मूसा मेरा एक दोस्त मर गया, जाओ उसका जनाजे में जो भी शरीक होगा मैं उसकी बख्शिश का ऐलान करता हूं। जरा जोर से तो बोलो। अब एक तो सुनो गुनहगार, मूसा अलैहिस्सलाम बोले यार कौन आदमी है ऐसा, अल्लाह का दोस्त जिसके जनाजे में शिरकत करने वाले को अल्लाह बख्शेगा। वो गए और जाकर के देखा, अल्लाह अकबर। जैसी देखा हजरत मूसा हैरत में रह गए, ये तो वही है जिसे मैंने निकाला है अपने आप, और कई बार निकाला है। अल्लाह अकबर। वो जब सोचने लगे, लोगों ने भी इसके चेहरे को देख के पीछे हट गए। अल्लाह ने वही की, मूसा सुन, ये गुनहगार था मगर इसने आखिरी वक्त में सिलेंडर किया था और कहा था अल्लाह मैं वापस आया हूं, देख तूने मुझे बस्तियों से निकलवाया, शहरों से निकलवाया, मगर ये बता तेरी रहमत से क्या निकालेगा? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मका ला मका भी खुदा का। गुनहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के? जो कब्र को सोच रहे हैं ना, वो भी कब्र में जाएंगे, नहीं सोच रहे हैं वो भी जाएंगे। हमारे दादा परदादा पूरी नस्लें मिट्टी खा गई, तो ये बताओ तुम और मैं कब तक बचते फिरोगे? वो कह लगा मालिक मैं मानता हूं, मगर ये बात मैं तुझसे अर्ज करता हूं मौला मेरे परवरदिगार, मैं मरने वाला हूं। अगर मेरी माँ होती ना इस वक्त तो उसको बड़ा रहम आता, तो क्या तू मुझ पे रहम नहीं करेगा? ये कह के वो रोया, कह लगा मैं मानता हूं मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, मगर तेरे जैसा बख्शने वाला भी तो कोई नहीं है, तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। अल्लाह फरमाता है मूसा वो इतने दर्द से रोया है, इतने दर्द से रोया है, इतने गम से रोया है, ऐसा बिलख के रोया है, ऐसी सर्दी में रोते रोते मरा है मेरा बंदा। उसने सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी है, अगर उसने पूरी दुनिया के लोगों की बख्शिश मांगी होती तो अल्लाह मैं सबकी बख्शिश कर देता, सबको माफ कर देता। वो एक आंसू जिसको तू गिरा समझता है, 1000 आंसुओं से देता है आदमी को निजात। कभी अल्लाह के सामने रो के देखो, कभी हुजूर की मोहब्बत में रो के देखो। ये जिंदगी जो बेतरतीब गुजार रहे हो ऐसी तो जानवर भी हम गुजार रहे हैं, तो क्या फायदा? अल्लाह से तौबा करो। इंसान कितना बड़ा हो जाए, फर्क बड़ा वही इंसान होता है जो अपने। ये बताओ आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जरूरत पड़े तो जान दे सकते हो? हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। देखो जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं,
तो एक दूसरे की तरफ न देखना, जान लेने देने की बात नहीं है, तो एक आजमाइश है। हुजूर से मोहब्बत होगी तो पता चल जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं एक दूसरे की तरफ न देखें, मुस्कुराए ना। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी खा लेंगे। इस महफिल में कोई है? चचा खड़े हो जाओ, एक आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दाढ़ी रखाओगे पूरी? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दो हो गए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप एक दूसरे की तरफ ना देखें, बस आप दूसरी तरफ। तीसरा कोई आशिक रसूल हो, अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, तो बिगड़ी भी खराब लड़की से, लूज कैरेक्टर से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी दाढ़ी वाले को पसंद करने वाली, कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद है। इंटरनेट पे ये मेरी बात वायरल हुई ना, तो लड़कियां बड़ी आकर के ऐसा नहीं है, वैसा नहीं हो, वैसा वैसा नहीं है, ऐसा ही है। आप ऐसा ही है। तीसरा कोई आशिक रसूल है महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। सुभान अल्लाह। देखो 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी वाला 1000 में पहचाना जाता है, नबी का गुलाम है। 3 हो गए, कोई चौथा? आ जाओ, आ जाओ, पूरी दाढ़ी। ये देखो, ये दाढ़ी छोटी है इनकी, आ जाओ, मगर आपको भी पूरी रखानी। ये विराट कोहली वाली दाढ़ी है, हमने मौला अली वाली रखानी है, ये छोटी वाली नहीं, पूरी रखानी इंशाल्लाह। हाँ, अब ये 4 हो गए। 5वां कोई आशिक रसूल है? सुभान अल्लाह। मीलाद के दिन हुजूर की सुन्नत। आपके दाढ़ी है बेटा? आपके है? आपका नाम क्या है? सिराज। ऐसे टांग पर टांग रख के घर में बैठते हो? अच्छा ठीक है। 4 है। कोई 5वां आशिक रसूल है? बेटे आपके नहीं है। कोई 5वां है? कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बाबा ये मौलाना किफायतुल्लाह काफी को जब अंग्रेजों ने फांसी दी थी मुरादाबाद की जेल में, तब उन्होंने ये शेर लिखे थे। हम लोग पढ़ते उड़ते नहीं है, इस वजह से कोई हमारे बारे में कुछ भी कह देता है। वैसे भी कहा करे तो जवाब मत दिया, तो कोई जरूरत नहीं है। मैं तो देते ही नहीं जवाब। अच्छा, मैं कभी जवाब नहीं देता, अल्लाह का शुक्र। कोई मुझे बुरा कहता है तो मैं जवाब नहीं देता। वो अरस्तु जो ना, अरस्तु वो जा रहा था निकल के, किसी ने रोक के माँ की, बहन की जितनी गंदी गालियां देनी दी, और वो नीचे मुंह पर खड़े रहा और गालियां वो लोग दे चुके। बोले हो गया? बोले हाँ। अच्छा इजाजत चाहता हूँ। बोले यार हमने तुझे गालियां दी है? बोले भाई पीछे वाले लोगों ने मुझे खाने की पेशकश की थी, मेरा पेट भरा था, मैंने उनसे भी कह दिया अच्छा साहब मैं चल रहा हूँ, मुझे आपकी गालियों की भी कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे देना चाहिए, मगर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, चलता हूँ। अच्छा ऐसा किरदार बनाओ, सुभान अल्लाह। मगर ये बनेगा कहाँ? मुसलमानों से कोई गाली दे के दिखाए? ओहो, मुसलमानों को कितनी गालियां आती हैं, क्या बताऊं। हाँ, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां, सबको नहीं कह रहा हूं, अपनी कौम की मैं बदनामी नहीं करना चाहता, मगर ये तो जरूर है ना कि हम लोग बात बात में गालियां देते हैं माशाअल्लाह। मैं पंजतन पाक के 5 में मानने वाले को पूछ रहा हूं तो सुन्नत रसूल के लिए इस महफिल में खड़ा हो जाए। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में खड़े होकर कहे मैं हुजूर की पूरी सुन्नत पे अमल करूंगा। है कोई नौजवान? आशिक रसूल 4 हो गए, 4 है काफी है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जितनी उम्मीद थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा अल्लाह ने अता कर दिया। मगर 5वां कोई आशिक रसूल, काफी पुराने पुराने लोग बैठे, मगर चूंकि लोगों को जवानी का शौक ऐसा, जवानी से ही, जवानी के टाइम से जवानी का शौक है कि बुढ़ापे में भी वो बाल मुंडा उंडा के समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल जवान हो जाएंगे। उन्हें बताओ
कि बैल के सींग काटने से बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। कुछ लोगों ने तो अपनी खाल के साथ इतना जुल्म किया है ना, अल्लाह माफ करे, क्या बताऊं, इतने ब्लेड घिस गए, खालें मोटी हो गई। क्या नहीं, खुदा के वास्ते ना रगड़ मुझे, मगर काटते काटते रोड बबुआ बनना चाहते हैं, मगर एक दिन फरिश्ता आएगा, सारा हसरतें खत्म। मगर याद रखो, दाढ़ी एक मुट्ठी रखाना वाजिब है, और ये ऐसी सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। सुभान। आप मुबारक हो चाचा, आप कोई 5 माह है, कोई एक बार और कहता है, कोई नौजवान हमारा भाई, पुराने पुराने काफी लोग बैठे हैं, मतलब पुराने से मतलब है काफी पुराने, मगर क्योंकि मैं किसी को देख भी नहीं रहा हूं और कोई मुझे भी नहीं देख रहा है, ऐसे वक्त पे तो आके चुरा लेनी चाहिए। माशाल्लाह। कितने हो गई है? 4। आप लोग चारों वादा करो इंशाल्लाह मेरे साथ को, इंशाल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। जरा मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन कहिएगा। ए करीम, ए रहीम, ए मेरे फजल करने वाले मौला, इनको इस्तिकामत अता फरमा और मेरी और हम सब की बख्शिश का जरिया बना। इन्हों या अल्लाह अपने महबूब की पूरी सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमा, इनका साथ देना मौला, इन पे करम फरमाना मेरे मालिक। बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी, बैठ जाए। सुभान अल्लाह, बैठ जाए। देखो, अगर इंसान पैसे कमाने की हवस लग जाए ना इंसान को, है ना, क्या तो उसका दिल इत्मीनान, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कितनी साफ पासपोर्ट बात है, बिल्कुल साफ। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि तुमने कब्रों को देख ली। देखो, एक होता है जहनी गरीब इंसान, इधर देखो, दिमागी गरीब। किसी को गुर्बत लग जाए ना दिमाग को, तो कितने ही मालदार हो जाए, गरीब ही रहता है। हाँ, अब देखो आप, माज़अल्लाह नौजवानों को गुटके खाने का शौक है, और गुटका भी वो ऐसे खाते हैं जैसे बहुत बड़ी अच्छी चीज खा रहे हो। एकदम कहीं भीड़ भाड़ देख लेंगे तो गुटका फाड़ेंगे मुंह में डाल के एकदम। ओहो। हाँ, सिगरेट पीने वाले को देखो, ऐसे पीते हैं जैसे कौन सी जंग फतेह कर रहे हैं, ऐसे देखेंगे, ओहो एकदम। हाँ, और ये यूथ हमारा जनरेशन बर्बाद हो रहा है, नशे में चले जा रहे हैं। गुटके का आखिर अंजाम कैंसर है। एक दो गुटका खाने से कैंसर नहीं होता, 10-15 साल की मेहनत शाका के बाद फिर कहीं इंसान को कैंसर होता है। तो वो कहता है डॉक्टर भाई आपको कैंसर हो गया, कहा डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। कहा तुझे दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या गुटखा छोड़ेगा? तूने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? जा पीजीआई में देख, लखनऊ में, हंसने की बात है, सड़े हुए लोग देखो, चेहरे उनके गिर रहे हैं, और ये गुटके उटके नहीं छोड़ते लोग। अरे जिस इस्लाम ने तुम्हें 3 मरतबा एक वुजू में कुल्ली कराना सिखाया हो, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी, अम्मा आयशा फरमाती हुजूर से मैंने हुजूर को जो है वो अपने दांतों से मिसवाक चबा के दिया, और हुजूर ने आखिरी काम जो किया वो दांत साफ निकालने का काम किया। और तुम्हारे मुंह खुल नहीं रहे, बिल्कुल गुटके वालों के मुंह नहीं खुलते, छोटे छोटे हो जाते हैं, इतना कुछ लोग खाते हैं। अच्छा, गुटके खाए क्यों नहीं लोग? ये जो बंबई के बदतमीज भिखारी लोग हैं, मैं जहनी गरीब भाई, ये जो शाहरुख खान है, इस पे एक थोड़ी बहुत रकम थोड़ी है, दुनिया के मालदारों में नाम आता है, मगर जहनी गरीब है। जब आदमी जहनी गरीब हो तो बताओ, गुटके का प्रचार कर रहा है और इस जनरेशन को बर्बाद करने के लिए इन्हें हीरो कहा जा रहा है। ये दीमक है इस मुल्क में जो लगे हुए हैं, इन्होंने बर्बाद कर दिया लोगों को। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ने आपको यही सिखाया है। अच्छा बताओ, जिस रब ने तुम्हारे लिए सफेद हरी इलायची बनाई हो, किशमिश बनाई हो, तुम्हारे लिए बेहतरीन सौंफ बनाई हो, सौंफ कितनी बेहतरीन चीज है, जिसने तुम्हारे लिए बेहतरीन खाने की ग़िज़ाएं बनाई हो, अल्लाह अकबर, तो ये तुम गुटका उटका क्यों खाते हो भाई? छोड़ो इसे, वरना ये तुम्हें दुनिया छुड़ाने पे मजबूर कर देगा। ये गुटका तुम्हारा मुंह बंद करा। हमारी बात देखो, ये मेंबर है, हमें हर तरह की नसीहत यहाँ से करनी है, और हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला किसी न किसी के दिल में ये बात डालेगा। मैं दुआ करता हूँ मौला मुझसे जो गलती है उसे माफ फरमाए। और मीलाद कैसे मनाएंगे? इंशाअल्लाह समझदारी के साथ इंशाअल्लाह तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बड़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो बड़ी माजरत के साथ माफी चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।